हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आपको मैं आज कुछ दो चार 10 ट्रिक्स के मदद से मैथ्स के कुछ फार्मूलेज एवं उसके नियमों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आज मैं देखूंगा, आज का फर्स्ट चैप्टर है पूर्ण संख्याओं की गणना, जो आपके बोर्ड पे नोट डाउन पहले से ही किया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्ण संख्याओं की गणना क्या होती है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 है, ट्रिक नंबर 1। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 क्या है देखिएगा, एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली, एक से, देखिएगा, एक से शुरू होकर, एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली, गिनती में आने वाली एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली, ठीक है, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। देखिएगा, एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, यानी आप लोग इंग्लिश में देखिए, कोई भी देखिए, जब आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर से ही, देखिए नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, संख्या पद्धति से। कहां से स्टार्ट होता है? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। ठीक है, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि मतलब सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है आपका। क्या आता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जो एक से शुरू होकर और जितने भी सारे संख्याएं, गिनती की संख्या आएंगी, उन सब को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब कोई अंत नहीं है, शुरू तो एक से होता है, ये सबको मालूम है। नेचुरल नंबर जो है वह शुरू तो एक से होता है, लेकिन खत्म होने का कोई चांस नहीं है भाई। ठीक है, खत्म तो हो ही गा नहीं, क्योंकि देखिए कहने का मतलब क्या है ना, कि कोई भी संख्या में एक हम ऐड करेंगे तो उसके अगली संख्या निकल के आएगी ही। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, अंततः चलते रहेगा, इसका अंत ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए, आप आपके सर में कितना बाल है काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप स्टार्स काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है ना जिसको नहीं किया जा सकता है, वो संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो काउंटिंग नंबर है उसका स्टार्टअप तो पता है 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन अंत कहाँ होगा वो उसका कोई मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, ये देख लिए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके आगे क्या है इसी ट्रिक्स में। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शून्य को सम्मानित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना, इसके बाद आता है आपका प्राकृतिक संख्या के बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर देना, ठीक है, तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी देखिए प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट होकर के और गिनती की जितने भी संख्या उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार से जीरो सहित गिनती की सभी संख्याओं को, यानी विथ जीरो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दूसरा, इसमें तो आपको प्रैक्टिस इसमें हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में
जीरो को सम्मिलित करने से, जीरो को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी जीरो से स्टार्ट होकर और कांटेक्ट नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा बोर्ड पे, मैं फिर से आप देखिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, यानी जीरो से स्टार्ट मतलब पूर्ण संख्या होता है ना, कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इस प्रकार से हम दोनों का एग्जाम्पल अगर देखें तो देख लीजिए, नेचुरल नंबर का हो जाएगा 1 2 3 4 5 अंत तक। ठीक है, इसलिए हम लास्ट में इसका प्रयोग कर देते हैं। ठीक, और होल नंबर का हो जाता है आपको, यानी पूर्ण संख्या का 0 1 2 3 4 5। हाँ, ये हो गया आपको दोनों का उदाहरण। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हम जान गए। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं पूर्ण संख्याओं की गणना के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं। जो पूर्ण संख्या की गणना होती है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होते हैं। उसके कौन कौन? जोड़, घटाव, गुना, भाग। आपको पता ही होगा, जोड़, घटाव, गुना, भाग। इंग्लिश में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है, ये चारों संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 है उसमें हम आपको बताएंगे जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़ करने का जो ट्रिक्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए, ये जो आपका सेशन आज का है इसमें मैं आपको मैथ्स का, ये प्रथम क्लास है मेरा। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा ही बताऊंगा, ट्रिक्स 1 ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रिक्स जो होगा ट्रिक 2, ये इस वीडियो के व्यूअर्स को देखने के बाद, मतलब पहले मैं ये देखूंगा कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझाने का तरीका मेरा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इसलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए, देन मैं आगे वीडियो आपको फिर से ट्रिक्स 2 की ओर ले चलूँगा। फिलहाल इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करिएगा, अच्छे लगने पे ही करिएगा। ठीक है, और सब देखिए, अगर बहुत अच्छा लगे, अगर ऐसा लगे कि आप इस चैनल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है चैनल को। देन जाके मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगा फिर आपको पता चलते रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बनिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।